in my life chemistry classes in solid state volume 5. Today's discuss about पैकिंग एंड पैकेजिंग एफिशिएंसी। आज मैं आप लोगों को संकुलन और संकुलन क्षमता के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि समस्त अवयवी कण किसी भी क्रिस्टल में या किसी भी यूनिट सेल में एक पर्टिकुलर एक फिक्स ज्योमेट्री में उपस्थित होते हैं। इन अवयवी कणों द्वारा कुछ न कुछ स्थान घेरा जाता है। इनके द्वारा घेरे गए स्थान अर्थात अवयवी कण, अणु, आयन, परमाणु द्वारा घेरे गए आयतन तथा पूरे यूनिट सेल के आयतन के अनुपात को हम अगर निकालते हैं तो हमको पैकिंग फ्रैक्शन प्राप्त होता है। यानी पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर पार्टिकल ऑफ यूनिट सेल। यानी एकक कोष्ठिका के अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन बटा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल्स, यानी इकाई कोष्ठिका द्वारा घेरा गया कुल आयतन, दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। और इसी पैकिंग फ्रैक्शन को जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब उस दशा में हमको प्राप्त होता है पैकिंग इफिशियंसी। तो पैकिंग इफिशियंसी मींस क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी इकाई सेल में अवयवी कणों द्वारा घेरे गए आयतन और उस इकाई सेल के संपूर्ण आयतन के अनुपात को 100 से हम गुणा कर देते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? पैकिंग इफिशियंसी प्राप्त हो जाती है, यानी संकुलन क्षमता प्राप्त हो जाती है। पैकिंग इफिशियंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिक्स। सिंपल क्यूबिक लैटिक्स का मतलब होता है एक प्रिमिटिव टाइप की यूनिट सेल्स, आद्य टाइप की यूनिट सेल्स। जैसे आद्य टाइप की यूनिट सेल्स को मैंने यहाँ पर एक बनाया है, क्यूब बनाया है, जिसमें 8 कोने हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और प्रत्येक कोर की लंबाई ए है, अर्थात ये एक क्यूब है, घन है। इनकी भुजाओं की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या है? ए है। ठीक, इस क्यूब को मैंने बनाया। अब इस क्यूब को मैंने मान लिया कोई कॉर्नर ए और कॉर्नर बी है, इनके बीच की दूरी क्या है? ए है। तो ऐसी दशा में अगर एक कॉर्नर को हम केंद्र मानकर एक गोल पिंड या एक अवयवी कण की कल्पना करें और इसको दूसरे अवयवी कण की कल्पना करें तो हमको प्राप्त जो होगी, जो कोर की लंबाई प्राप्त होगी, वो इनकी दोनों त्रिज्याओं के योग के बराबर होगी, अर्थात a इज इक्वल टू 2r। हम इस तरह से कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू 2r। अब मान लेते हैं कि हमको क्यूब का आयतन निकालना है, पूरे क्यूब का आयतन निकालना है। पूरे क्यूब का आयतन कैसे निकालेंगे? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लेकिन चूंकि इसमें क्या है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, इसलिए भुजाएं बराबर होने के कारण इनका आयतन क्या होगा? एक क्यूब हो जाएगा। तो इसको हम कर सकते हैं ए क्यूब, लेकिन ए की जगह पर हम 2r रख देंगे। तो ऐसी दशा में हम क्या पा जाएंगे? 2r क्यूब, यानी 2r का होल क्यूब जब करेंगे तो 8r क्यूब प्राप्त हो जाएगा। यानी ये हमको पूरे क्यूब का आयतन प्राप्त हो जाएगा। अब बात आती है, हम जानते हैं कि संपूर्ण घन एक सिंपल यूनिट सेल है, एक आद्य टाइप की, प्रिमिटिव टाइप की यूनिट सेल्स है, और आद्य या प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में हमेशा अवयवी कणों में परमाणुओं की संख्या क्या आती है? एक आती है। इसमें नंबर ऑफ एटम कल मैंने निर्धारित करके इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि नंबर ऑफ एटम कितने आते हैं? एक आते हैं। और चूंकि अवयवी कण की कल्पना हम कैसे करते हैं? एक गोले के रूप में करते हैं। तो गोले के रूप में करते हैं तो एक गोले का आयतन कैसे निकालते हैं? 4/3 पाई आर स्क्वायर ओ क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो एक गोले का आयतन हो गया। और एक गोला, इसमें मैंने बताया परमाणु कितने हैं? एक है, इसलिए संपूर्ण घेरा गया आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1। अब हम जानते हैं P इज इक्वल टू, यानी पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्युपाइड पार्टिकल इन यूनिट सेल
अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल्स। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड पार्टिकल हमने क्या निकाला 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या निकाला हमने 8r क्यूब। अब इतना अपॉन इतना करके इनटू मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, r क्यूब से r क्यूब कट जाएगा, 4 और 8 क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं पाई/6 इंटू 100, या पाई की वैल्यू हम रख सकते हैं 22/7, तो 22/7 इंटू 6 इंटू 100 इज इक्वल टू 52 यानी 52.38 यानी 52.38 या 52.4% अप्रोक्सीमेट। अर्थात इस पूरे अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन जो होगा वो कितना आ जाएगा 52.4%। पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड लैटिक्स। बॉडी सेंटर्ड लैटिक्स का मतलब ये हुआ कि ये भी प्रिमिटिव टाइप का ही होता है, इसमें भी 8 कॉर्नर होते हैं, लेकिन एक अवयवी कण मध्य में होता है। इनके विकर्ण जहां आपस में काटते हैं वहां पर, यानी जो इनका केंद्र होता है वहां पर एक अन्य अणु पाया जाता है या अवयव कण पाया जाता है, ठीक इस तरह से, इसलिए इसको बॉडी सेंटर्ड लैटिक्स कहते हैं। तो बॉडी सेंटर्ड लैटिक्स में अगर हम अवयवी कणों की कल्पना करें, मान लें कि हर कॉर्नर पे एक एक अवयवी कण उपस्थित है और एक केंद्र पर उपस्थित है, तो ऐसी दशा में अगर A को केंद्र मानकर एक अवयवी कण की कल्पना की जाए और F को केंद्र मानकर एक अवयवी कण की कल्पना की जाए, तो ऐसी दशा में दो अवयवी कणों के बीच में जो इसका केंद्र होगा, जहां पर एक अन्य अवयवी कण होगा, अगर उसको हम केंद्र मान करके एक अवयवी कण की कल्पना करें तो तीनों अवयवी कण एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, अर्थात एक विकर्ण हमको मिल जाता है। तो इस तरह से हमको एक बॉडी सेंटर्ड लैटिक्स प्राप्त होता है जिसमें हमको पैकिंग एफिशिएंसी ज्ञात करनी है। तो कुछ इस तरह से हमको प्राप्त होता है, अर्थात जो बीच का सेंटर एटम होता है उस वो 2r होता है और ये r होता है, यानी पूरा विकर्ण A से F तक कितना होता है 4r होता है। तो आप कह सकते हैं कि यहां पर हमको एक त्रिभुज प्राप्त होता है, त्रिभुज EFD, ये वाला त्रिभुज। इस त्रिभुज में क्या है, इसको हम F को D से मिलाते हैं तो जाहिर सी बात है ये B प्राप्त होता है, बाकी सारी भुजाएं A होती हैं, सारे कोर A होते हैं। तो ऐसी दशा में B² यानी विकर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी B² = A² यानी ये A² और ये A²। तो ऐसी दशा में B² क्या हो जाएगा 2A², या फिर B √2A। अब दूसरा त्रिभुज हमको प्राप्त होता है AFD, ये वाला त्रिभुज AFD जो प्राप्त होता है उसमें ये विकर्ण कहलाता है, यहां से यहां तक ये विकर्ण होता है। विकर्ण बराबर शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों का योग, यानी C² = A² + B², C² = A² + B²। लेकिन चित्र से हमने B² क्या निकाला है 2A² निकाला है। तो ऐसी दशा में क्या हो जाएगा, हम B² की जगह पर 2A² लिख देंगे। तो ऐसी दशा में हम क्या कर देंगे, C² लिखेंगे A² + 2A² C² = 3A² या C √3A। इस तरह से हम लिख सकते हैं, बट चित्र से अकॉर्डिंग फिगर, अकॉर्डिंग डायग्राम, विकर्ण AF = C होगा, तो C = R + R + 2R यानी 4R। तो इस तरह से 3A C √3A आया है और C 4 आया है। तो अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दें और इसको इक्वेशन सेकंड कर दें, दोनों की तुलना कर दें, तो ऐसी दशा में हमको क्या प्राप्त हो जाएगा 3A √3A = 4R या A = 4/√3R प्राप्त हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि BCC बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स में परमाणुओं की संख्या या अवयवी कणों में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है 2 होती है। इसके पहले प्रिमिटिव टाइप का था, सिंपल क्यूबिक था, तो उसमें परमाणुओं की संख्या 1 थी, यहाँ पर परमाणुओं की संख्या 2 है। तो ऐसी दशा में क्या हो जाएगा, अवयवी कणों द्वारा घेरा आयतन क्या हो जाएगा, एक गोला, एक परमाणु क्या होता है गोला होता है, तो परमाणु के गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब।
तो दो परमाणु है इसलिए दो गोले हैं, तो दो गोलों द्वारा घेरा परमाणु का आयतन क्या हो जाएगा 2 × 4/3 πr³। इस तरह से हमको ये प्राप्त हो जाता है। तो अब हम कहेंगे संपूर्ण यूनिट सेल का आयतन, ये तो हो गया दोनों परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन। अब बात आती है इस पूरे लैटिक्स का, इस पूरे यूनिट सेल का आयतन कैसे होगा। तो पूरे लैटिक्स का आयतन क्या होगा a³, भुजाओं का घन या भुजा का घन। तो a³ का मतलब हो गया a यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, तो a³ हो जाएगा। a बराबर हमने क्या निकाला अभी इक्वेशन में 4/√3r निकाला, तो इसका हम क्यूब कर देंगे। अब हम जानते हैं पैकिंग इफिशियंसी यानी संकुलन क्षमता इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यानी परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन बटा टोटल लैटिक्स द्वारा या यूनिट सेल्स द्वारा घेरा गया आयतन। तो परमाणुओं द्वारा क्या निकाला हमने, दो परमाणु है, 2 × 4/3 πr³ बटा a बराबर हमने निकाला 4/√3r का क्यूब। इसको हमने लेकर के इंटू मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, इसके बाद हमने इसको खोल दिया 8/3 πr³ हो जाएगा। और ये जो है 4 × 16 = 64/3√3r³ हो जाएगा। 100 सॉल्व करेंगे तो 68% आ जाएगा। पैकिंग इफिशियंसी इन फेस सेंटर्ड लैटिक्स। फेस सेंटर्ड लैटिक्स का मतलब हुआ कि ऐसी यूनिट सेल्स जिसमें 8 कॉर्नर के अलावा यानी अवयी कण 8 कॉर्नर के अतिरिक्त जितने फलक होते हैं, सरफेस होते हैं, उन पर उपस्थित होते हैं। जैसे ही मान लेते हैं ये कमरा, ये एक फेस सेंटर्ड लैटिक्स है, तो इसमें अवयी कण 8 कॉर्नर पर, कॉर्नर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर पर तो स्थित होंगे, प्लस एक फलक ये ऊपर वाला जो, यानी इस कमरे की रूफ एक फलक का काम करेगी, उस पे एक अवयी कण उसके केंद्र पर स्थित होगा। नीचे की फ्लोर ये भी एक फलक का काम करेगी, इसके सेंटर पर केंद्र पर उपस्थित एक फलक अवयी कण होगा। और इस रूम की ये दीवार, उस दीवार पर भी एक केंद्र पर उपस्थित अवयी कण, इधर की दीवार, पीछे की दीवार और आगे की दीवार, यानी कुल मिलाकर के एक प्रिमिटिव आद्र या आद्य प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में 8 कॉर्नर होते हैं और फलक केंद्रित यानी एफसीसी में क्या होते हैं 6 फलक बढ़ जाते हैं, जिसके कारण उन 6 फलकों पे भी ये अवयी कण उपस्थित होते हैं। अब ऐसे फलक पे या ऐसे घनीय जालक में हमको संकुलन क्षमता या पैकिंग इफिशियंसी निकालनी है। तो मान लेते हैं ये हमने A B C D E F G H इस तरह से हमको, और ये 1 फलक 2 फलक 3 फलक 4 फलक 5 फलक 6 फलक हमको ये प्राप्त होता है। अब इस फलक में क्या होता है कि मान लेते हैं जैसे कोई फलक है A B C D, तो अगर A कॉर्नर पर कोई अवयी कण उपस्थित है और C पर कोई अवयी कण उपस्थित है, तो इसके केंद्र में एक ऐसा बिंदु होगा, इसका केंद्र, जिस पर एक अवयी कण उपस्थित होगा। यानी हम अगर कल्पना करें तो A से C को मिलाएं तो हमको एक विकर्ण प्राप्त होता है। इसी विकर्ण के मध्य बिंदु पर वह अवयी कण उपस्थित होगा। ठीक, तो विकर्ण A से C के बीच की दूरी क्या होगी, B होगी। तो हम इस तरह से त्रिभुज ABC अगर देखें तो AC² यानी विकर्ण AC² = BC² + AB², ये और ये विकर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी B² = A² + A², यह भुजा भी A है, ये भुजा भी A है, केवल ये B है, तो B² = A² + A², यानी B² = 2A²। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं B = √2A, बट B = 4R होगा। क्योंकि हमने दो किनारे के पिंड की कल्पना की है, अवयी कण की कल्पना की है, और एक केंद्रीय जो उसको स्पर्श करता है उसकी कल्पना की है। इसका व्यास R होगा, 2R होगा, और इनकी त्रिज्याएं RR होंगी। इस तरह से पूरे विकर्ण V की लंबाई क्या हो जाएगी, 4R के बराबर हो जाएगी।
यानी कुल मिलाकर के अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दें और इसको इक्वेशन सेकंड कर दें तो ऐसी दशा में हम तुलना कर देंगे तो 4r इज इक्वल टू अंडर रूट 2a आ जाएगा या a बराबर 4 अपॉन अंडर रूट 2r हो जाएगा। इतना प्राप्त हो गया। या फिर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 2r हो जाएगा। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब जानते हैं क्यूब का आयतन कैसे निकालेंगे। आयतन बराबर क्या होगा, क्योंकि क्यूब है इसलिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होगी तो a क्यूब हो जाएगा। a क्यूब, a की वैल्यू आई 2 अंडर रूट 2r, तो 2 अंडर रूट 2r का हम क्यूब निकाल लेंगे। ये संपूर्ण यूनिट सेल या संपूर्ण लैटिक्स का आयतन आ जाएगा। अब हम कहेंगे चूंकि FCC दिया गया है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स दिया हुआ है, तो FCC में परमाणुओं की संख्या कितनी आती है, 4 आती है। पिछली वीडियो में यानी वीडियो 4th में मैंने बता दिया था कि FCC में परमाणुओं की संख्या 4 आती है। तो अवयी कण द्वारा घेरा गया आयतन, अब मान लेते हैं एक अवयी कण का आयतन क्या होगा 4 अपान यानी 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब, यानी 4/3 पाई आर क्यूब जो है गोले का होता है। तो हम ऐसे 4 गोले की कल्पना करते हैं FCC में, तो 4 गुणे 4 इंटू 4/3 4 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब हम P बराबर क्या होता है, P का मतलब हो गया आपका पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स आर यूनिट सेल्स ऑफ यूनिट सेल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल्स, यानी अवयी कणों द्वारा घेरा गया आयतन बटा टोटल यूनिट सेल का आयतन गुणे 100। तो अवयी कणों द्वारा चूंकि अवयी कण 4 हैं, एक द्वारा घेरा गया आयतन है 4/3 इंटू 4 पाई आर क्यूब, तो 4 हो जाएगा तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और मैंने अभी इसका आयतन निकाला 2 अंडर रूट 2r की क्यूब, इतना इंटू 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम खोल देंगे, 4 चौक 16/3 हो जाएगा। ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 अंडर रूट 2 आर क्यूब हो जाएगा। आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा इज इक्वल टू 16/3 22/7 हो जाएगा। ये वैल्यू रख देंगे तो 16 इंटू 22 इंटू 100/16 गुणे अंडर रूट 2 इंटू 7 इंटू 3 हो जाएगा। टोटल हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो 2200 यानी 2200/21 अंडर रूट 2 आ जाएगा। इसको हम खोल देंगे और सरल कर लेंगे तो अप्रॉक्सीमेट ये वैल्यू 74% आ जाएगा। इस तरह से मैंने आज आपको पैकिंग इफिशियंसी के बारे में बताया और पैकिंग इफिशियंसी डिफरेंट लैटिक्स में किस तरह से ज्ञात करते हैं। इस चैप्टर से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप स्क्रीन पे जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है आप उस पे उस डाउट को, उस प्रॉब्लम को लोड कर दीजिएगा, मैं उसका सॉल्व या उसका जो है जो भी आंसर होगा मैं अगली वीडियो में उसको शो कर दूंगा या एक्सप्लेन कर दूंगा। और प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।